हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारे यहाँ देखो इसी में दूध पक रहा और ये हम सूजी के अप्पे बनाने के लिए बैटर तैयार कर लिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आरती आप अपने हस्बैंड का कैसे कितनी ट्रांसप्लांट के बाद ध्यान रखती हो, किन किन बातों का ध्यान रखती हो कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में बताई है और कैसे उनकी किडनी ख़राब हुई थी कम उम्र में, वो भी इसी ब्लॉग में बताया है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। सूजी को मैंने अच्छे से बीन ली है, ये देखो। और एक सच में एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को या किडनी फेलियर को ना बहुत 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 ख्याल रखना पड़ता है अपना। सो आपको पता है मैं भी डोनर हूँ, हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो हम दोनों जने ही बहुत अपना ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे अभी रात का समय और रात को मैंने सूजी दही में फुलो के रख दी है। अच्छे से ये फूल जाएगी। सुबह हम देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। कभी कभार ना वो जो होता है ना चीला टाइप का होता है वो मैं बना लेती हूँ, कभी अप्पे बना लेती हूँ, कभी कुछ। तो ये सूजी वाली चीज़ें ना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे और भी चीज़ें होती है ना, पोहा और ये मतलब कि जो नुकसानदायक होती है वो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी देव ने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो कभी कभार तो वो ठीक ठाक पकड़ता है और कभी कभार वो ऐसे ही हिलाता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। कल आप लोगों ने इतना सा प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे अब देखो हमारा सुबह का समय हो गया। सुबह ना इसको देव लंच में भी ले जाएगा, बच्चे के लिए हेल्थी रहेगा, साथ ही हस्बैंड के लिए भी हेल्थी रहेगा। इसमें मैंने मिर्चियाँ नहीं डाली हैं, बस शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इसको पहले एक छौंक लगाया था, उसके बाद इसमें हमने डाल दिया। काफ़ी लोग हैं जो कच्चा भी डाल देते हैं, या कच्चा मैं डालती ना तो इसको देव नहीं खाता है, सारे इसके जो भी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब अलग अलग करके फेंक देता है। जब एक साथ उसका छौंक लगा के इस पर बघार डालो ना तो पक जाती उसमें मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं अपना जो भी नाश्ता बना ले रही हूँ। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, कल जैसे मैंने ब्लॉग में आप लोग को बताई थी ना चीज़ें, तो देखिए मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं और उसके बाद ऊपर से जो है हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है। तो मैं जैसे तैसे ख्याल तो रख पा रही हूँ, पर फिर भी ना मुझसे कभी कभी ना मैं ऐसे हार मान जाती हूँ। देखो हमारे ये जो अप्पे हैं जो गर्मा गर्म बन चुके हैं और एक बार ये सिक चुके हैं। कुछ मेरे से क्या हुआ, मैंने जल्दबाजी में पलट दिए ना तो कुछ थोड़े से बिखर भी गए थे, मतलब 1-2 लास्ट के, बाकी तो सारे सेब ठीक थे। ये देखो आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको जो है वो सेक लिया। तो आप लोग कैसे ट्राई करते हैं आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर। अब मैं दे देती हूँ इन लोगों को, देव को नाश्ता। ये देखिए ये कितने अच्छे से सिके हुए हैं। काफ़ी लोग इसको और भी ज़्यादा गोल्डन करते हैं फिर खाते हैं। तो ऐसा है कि मैं इन लोगों को लग रही थी भूख, तो मैं कहा चलो दे देते हैं। तो ये देव के लिए तोड़ तोड़ के रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा तो वो खा लेगा। चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं। तो देव जा चुका है स्कूल और इनकी देखो ये मस्ती चालू हो गई। और कल शिव देखो गिर गया तो फिर उसको लगे, ज़्यादातर उसको चोट ना सिर में ही लगती है और इसकी मस्ती देखो ऐसे चालू है। शिव हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। ये देखो ये इसको कितना बुरा लग गया, उसको ज़्यादातर ना यहीं पे लगता है, सच में स्टूडियो से उतरता है ना इस वजह से। बाय कर दो, बाय बाय बाय। चलो ऐसे करके खेलो। स्कूल छोड़ने के बाद देखो फिर अब मैं घर का काम करूँगी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि देखो मुझे घर का भी मैनेज करना है, यूट्यूब भी मैनेज करना है, बच्चे भी संभालना है, साथ में हस्बैंड को भी देखना है, हस्बैंड का भी पूरा करना है। तो अभी बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप चलाते तो उसमें भी हमारा ये ब्लॉग शेयर करिएगा, ताकि मुझे जो सब्सक्राइबर तो लोग कर ही लेंगे, साथ में मुझे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलेगी। अब आप लोगों से यही कह सकते हैं क्योंकि देखिए वक्त रहते ना अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो वो हेल्प जो है कि बहुत ज़्यादा वो होगी है ना। और आपको पता है कि आपकी दुआओं की आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अभी इनका थोड़ा सा क्रिएटिनिन भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बायोप्सी डॉक्टर ने बोला है। तो अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास, हाँ
जी, किसी ने कमेंट भी किया था कि आप इन सब चीज़ों में लापरवाही क्यों करते हो, अगर बायोप्सी डॉक्टर ने बोला है तो आप कराइए। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड को कैंसर नहीं है जो आप करवाना चाह रहे हो। एक्चुअली ना मैंने आप लोग को बताया है कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, वो उस कारण डॉक्टर एक किडनी का छोटा सा पार्ट निकाल के देखते हैं। तो जब हमारे पास अमाउंट होगा तब जाके हम कराएँगे। ये देखो छिपकली ना आज इस पर डूब के, पता नहीं फिर हमने जब नहाने से पहले कहते हैं छिपकली अगर आपके ऊपर गिर भी जाए ना तो पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं पता। तो फिर मुझे बड़ा डर लगा, तो फिर हम इसको नहाने से पहले हम इसको जो है कि निकाल देंगे। और यहाँ पे भी अपना काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि उसमें भी ना करीब 30-40-45 हज़ार लमसम डॉक्टर ने बताया है। बायोप्सी का 24 घंटे वहीं हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। सारी चीज़ें ये होती है ना, डॉक्टर पहले ही हमको बता देते हैं कि इतना इतना खर्च आएगा, इतने दिन एडमिट रहोगे, तो अपने बजट के अनुसार ही करना। अच्छा, यहाँ पे अब बढ़िया से मैं पी रही हूँ चाय। आज मैं चाय भी नहीं पी पाई थी, बस होता है कभी कभार भूल जाती हूँ, कभी कभी ध्यान रहता है तो पी लेती हूँ। चलिए फिर आप लोगों से मिल के और ब्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और कल मेरी कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी, चाय पी रही हूँ मैं। चाय बाद में पीऊँगी, पहले आप लोगों से बातें करूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, कल जब मैंने आप लोग किडनी से रिलेटेड ब्लॉग में बताया ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दी। और आप लोग भी सतर्क रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। और एक दो मुझे कमेंट आए कि आरती आपके हस्बैंड की जो किडनी फेल थी वो कैसे हुई थी अचानक। तो ज़्यादातर जो किडनियाँ फेल होती हैं वो अक्सर बीपी या शुगर से ही होती है। तो बीपी शुगर मतलब कि बीपी शुगर हमारे लिए इतना घातक है, इतना घातक कि मत पूछिए। तो मेरे हस्बैंड का जब बीपी है ना, पता ही नहीं चला था। और उनकी कम से कम उम्र थी, मान के चलिए उनकी 30 प्लस उम्र थी। और उनकी 30 की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी। तो यही था, बीपी अचानक बढ़ रहा था। अब ये नहीं पता, क्योंकि जैसे कल मैंने आप लोग को ब्लॉग में बताया ना कि धीरे धीरे उनको उल्टियाँ होती थी, चक्कर आते थे, भूख नहीं लगती थी और वज़न कम उनका होने लगा था, ब्लड कम हो गया था, यूरिन कम आती थी। मतलब उनको लगता था यूरिन आ रही है बहुत तेज़, पर कर नहीं पाते थे। और टॉयलेट में झाग बनता था, बहुत सारे ऐसी जो है तकलीफ़ें थी। और उनका सर दर्द रहता था। फिर बाद में बीपी उनका जब चेक कराने गए तो सर जब फटता है ना, तो उनका 200 करीब बीपी था, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और जब बीपी अचानक से हाई होता है, शुगर हमारा हाई बढ़ता है ना, तो ज़्यादातर वो किडनी, लीवर इन सब में फ़र्क पड़ता है, पर किडनियों में बहुत ज़ोर करता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से हाई हो जाता है। तो ये चीज़ है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। सडनली फिर एक दिन क्या हुआ कि पहले हम इनको कहीं नहीं ले गए थे। मैंने आप लोग को बताया ना कि पैसों की मार के कारण मुझे किसी ने सपोर्ट, तो पैसों के कारण हम मार खा गए थे। फिर एक दिन ऐसे ही लेटे रहे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा उल्टी आई। तो हम इनको पहले लेके जाने वाले थे नागपुर लेके जाने वाले थे। ऐसे ही इनको हालत में लेके ना नागपुर गए थे। नागपुर में भी फिर कोई आचार्य डॉक्टर करके है ना, वहाँ पे नागपुर में फेमस है किडनी के नाम से, आचार्य हॉस्पिटल। पहले हमने फ़ोन में कांटेक्ट किया, वो बोले कि ऐसे फ़ोन में तो हम नहीं बता सकते हैं कि आपका ये कम होगा नहीं होगा क्रिएटिनिन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। फिर जैसे जैसे हम नागपुर गए आचार्य हॉस्पिटल, वहाँ पर उन्होंने भी यही बोल दिया कि उसको बस एक ही उपचार है, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, 2 चीज़ था। तो भाई हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे तैसे आए। और मेरा बेटा जो बड़ा वाला है ना, वो करीब 1.5 साल का भी नहीं हुआ था, पूरा 1.5 साल का। जून में 1 साल का हुआ था और सितंबर अक्टूबर में है जो इनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो मैं बीच में लेट के, एक कंधे पे मेरे देव लेटा रहता था, एक कंधे में इनका सिर रहता था। और मैं इतना ज़्यादा सोचती थी ना, मेरे हस्बैंड को ना ऐसे सामने अंधेरा भी छा जाता था। मतलब वो अजीब अजीब बातें भी करते थे कि आरती मुझे कोई दिखाई दे रहा है, ये वो फलाने। कहते हैं ना, इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, उसके साथ ऐसा होता ही होता है। तो मैं बीच में लेट के दोनों को कंधे ऐसे रखती थी और दोनों को संभालती थी। मैंने कैसे संभाला है ना, मैं ही जानती हूँ सच में। और उसके बाद मंदिर सब जगह जाती थी। कई लोगों ने तो बोले कि मेरी चाय ठंडी हो गई, कई लोगों ने बोले कि कुछ कर दिया है किसी ने, हो सकता है। तो मैं हर जगह लेके गई, ऐसी कोई सी भी जगह नहीं थी जहाँ मैं इनको लेके नहीं गई। पर कहते हैं ना कि जब तक आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो तब तक ही। आप लोग कहते हैं ना कि आरती आपको ये घर नहीं फल रहा है, आपको किसी ने कुछ किया। तो मैं इन सब पे यकीन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह गई,
सब लोगों ने बोला कि ये कर लो उपाय, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ था। चीज़ें हमारे हाथ से जा चुकी थी। मैं सुबह उठती थी ना, बेहोश हो जाती थी। मैं घर का भी करती थी काम, इनको हॉस्पिटल भी लेके जाती थी, अपने छोटे से देव को, बच्चे को लेके। भगवान की दया से चलो आज तो मेरे पास यूट्यूब है, अपना दुख दर्द तकलीफ़ आप लोगों से बता पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ। वरना उस टाइम तो मैं ही जानती हूँ, मेरे घर में ना सच में खाने तक को नहीं होता था। हम लोग कैसे अपनी स्थिति गुजार रहे थे उस टाइम। और उस टाइम आपको पता है जब किसी का भी ना ये डायलिसिस वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो उसको बहुत सारे खाने पीने का चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर ने बोला था पनीर, आपको पनीर खाना है, वो तक हम नहीं जोड़ पाते थे यार। वैसे भी वहाँ से फिर 1-2 महीने हुआ था इनको, ऐसे अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था, नवंबर दिसंबर हुआ, और फिर जनवरी में मेरे हस्बैंड फिर काम पे जाने लगे थे। काम पे कहाँ जाने लगे, जहाँ हम नशा मुक्ति में करते थे, बेचारे वहाँ से आते थे, 3-4 घंटे वहाँ हॉस्पिटल में ही लग जाते थे। तो वहाँ से आते थे वो और तुरंत काम पे चले जाते थे। इधर पे इतनी मोटी मोटी नसें थी, ब्लड बहता रहता था, काम पे चले जाते थे। क्योंकि पता था कोई आगे पीछे था नहीं हमारा करने वाला। मेरा था कि मैं छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, जैसे अभी साथ मेरे साथ मजबूरियाँ हैं कि मैं अपने देव और शिव को लेके कहाँ जाऊँ काम पर। इसलिए चलो ये है कि घर बैठे कम से कम ब्लॉग बना के अपनी जो भी तकलीफ़ है वो आप लोग से शेयर कर सकते हैं। जो भी रोज़मर्रा के काम है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें बताते हैं, हमारा मन भी हल्का हो जाता है। तो ये चीज़ें उस समय ना मेरे को ये था कि मेरे पास कोई कंधा तक नहीं था कि मैं जिसके सर में अपना दुख दर्द बता के रो सकूँ। बहुत तकलीफ़ मैंने जी। पर उसके बाद 15-20 जनवरी से मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। उसमें भी मेरे हस्बैंड ने बोला, कभी आप लोग पूछेंगे तो मैं भी आपको ब्लॉग की जर्नी बताऊंगी। उसमें भी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इससे कुछ नहीं होता है। और मुझे ये नहीं पता था कि इनकम होता है यूट्यूब से। ये था कि चलो घर बैठे कुछ तो करूँगी। मैं काफ़ी सारे ब्लॉगर को देखती थी ना, तो वो जब प्रमोशन करते थे कपड़े का, तो मैं बोलती थी अरे बाप रे, लोग इतने रही से रोज़ कपड़े पहनते, रोज़ ये करते। फिर बाद में अब मुझे पता चला कि वो फ्री की चीज़ें रहती है, तो कॉलाम मिलता है एक ब्रांड की तरफ से, तो ये चीज़ है। और फिर मेरे हस्बैंड ने जब 1-2 वीडियो बनाया ना, तो पहले उन्होंने मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, ऐसे बोले कि नहीं ये सबसे कुछ नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने लोगों से हेल्प मांगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा उनको हिम्मत मिली और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट में। और उसके बाद जहाँ पे काम करते थे ना, उन्हीं ने मना कर दिया था कि तुम्हारे लिए काम रिस्क है, क्योंकि देखो नशा मुक्ति कैंप था, वहाँ पे कैसे कैसे पेशेंट आते थे, उनमें भी इन्फेक्शन से ही बचना रहता था। ऊपर से जो पेशेंट नशा वाले रहते थे उनको पकड़ना रहता था, उनके पास इतनी जान तो बची नहीं थी। वैसे भी वहाँ से आते थे डायलिसिस करके, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे। फिर चलो मेरा आज से ये तक चल ही रहा है, तो चल ही रहा है। आप लोगों से यही बोलेंगे कि हमारा भर भर के सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और आप लोग जो भी पूछेंगे आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम। पर्सनल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनको ना सच में मेरा दिल से इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगी ना, वो इतना ज़्यादा हिम्मत रखते हैं ना कि हम ही जानते हैं। चलिए, और अगर आप लोग पूछेंगे यूट्यूब की हमारी जर्नी, तो वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे, और बीपी शुगर वाले ना खास कर अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।